यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैतान सिंह में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज एक भूगोल विषय का ऐसा टॉपिक जो अक्सर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और उस टॉपिक का नाम है राजस्थान की जनसंख्या। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने से कुछ मूलभूत बातें जो हमें पता होनी चाहिए कि जनसंख्या है तो जनसंख्या का मतलब क्या होता है, ये जनसंख्या कौन सी सूची का विषय है, कितने वर्षों के अंतराल पर जनसंख्या की जाती है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे सामने एक शब्द है जनसंख्या। जनसंख्या, इस जनसंख्या के दो टुकड़े की जाए तो एक टुकड़ा होगा जन, धन संख्या। जन का मतलब होता है लोग और संख्या का मतलब संख्या, अर्थात लोगों की संख्या को हम क्या कह सकते हैं, जनसंख्या कह सकते हैं। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा लोगों की संख्या। लोगों की संख्या, तो लोगों की संख्या ये इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अगली बात हमें पूछ लिया जाए कि जनसंख्या शब्द की क्या परिभाषा हो सकती है, तो हम बात करेंगे जनसंख्या शब्द की परिभाषा। तो जनसंख्या शब्द की जो परिभाषा है उस परिभाषा को यदि देखा जाए तो परिभाषा क्या बनेगी, एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि व निश्चित भूभाग, निश्चित भूभाग पर रहने वाले लोगों की संख्या को वहां की जनसंख्या कहते हैं। संख्या को वहां की जनसंख्या कहते हैं, वहां की जनसंख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारी हो गई जनसंख्या शब्द की परिभाषा। तो परिभाषा होगी एक निश्चित समयावधि, दो बातें आएगी, एक निश्चित समयावधि और एक निश्चित भूभाग। समयावधि भी निश्चित होगी और निश्चित क्या होगा, भूभाग होगा। वहां पर रहने वाले जो लोगों की संख्या है वो वहां की क्या कहलाती है, जनसंख्या कहलाती है। फिर हम बात करें जनसंख्या। ये जनसंख्या जो शब्द है, ये जनसंख्या जो विषय है, ये जनसंख्या विषय कौन सी सूची का विषय माना जाता है, तो ये समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। कौन सी विषय का, समवर्ती सूची का विषय है जनसंख्या। तो जनसंख्या आपके समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि ऐसे विषय जिस पर कानून राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, लेकिन टकराव की स्थिति में जनसंख्या पर जो कानून बनाया जाएगा वो केंद्र का ही मान्य होगा। ठीक, और इन लोगों की संख्या अर्थात इन लोगों की जो गणना की जाती है उस गणना को हम कहते हैं जनगणना। अर्थात लोगों की गणना करना, लोगों की जो काउंटिंग करना वो कहलाती है जनगणना। तो हमारे भारत के अंदर यदि बात करें तो भारत के अंदर जो प्रथम जनगणना है, प्रथम जनगणना, तो भारत के अंदर प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत के अंदर प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। लेकिन एक बात और याद रखनी है कि संपूर्ण भारत के अंदर, संपूर्ण भारत में जनगणना 1881 से शुरू हुई थी। उसके बाद से 1881 के बाद से प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल से, प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल से भारत के अंदर क्या होती है, जनगणना होती है। अंतराल से भारत में जनगणना होती रहती है। ये जनगणना जो शब्द है वो संघ सूची का विषय है। जनगणना शब्द संघ सूची का विषय है, कंफ्यूज नहीं होना है। जनगणना शब्द संघ सूची का विषय है, जबकि जनसंख्या शब्द समवर्ती सूची का
विषय माना जाता है। ठीक, देखिए दोस्तों 1872 ईस्वी में भारत की प्रथम जनगणना हुई और 72 से लेकर वर्तमान तक, अभी वर्तमान में 2011 में जनगणना हुई थी। वर्तमान जनगणना कब हुई थी? 2011 के अंदर। तो वर्तमान जनगणना जो 2011 है, 2011 ईस्वी में जो वर्तमान में जनगणना हुई थी, इस जनगणना जब ये काउंटिंग हो गई थी, ये काउंटिंग कौन से नंबर की थी? ये शुरुआत से लेकर अब तक 15वीं जनगणना मानी जाती है। 15वीं जनगणना, तो ये हमारी 15वीं जनगणना थी। और यदि आपको स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की पूछे तो ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की, मतलब 1947 के बाद की पूछे, 1947 के बाद की जनगणना पूछे तो कौन से नंबर की होगी? ये 1947 के बाद की पूछे तो 7वीं जनगणना। और यदि 21वीं शताब्दी के बाद की पूछे, 21वीं शताब्दी के बाद की, तो ये आपके दूसरी जनगणना है। तो 2011 की जो जनगणना 21वीं शताब्दी के हिसाब से देखें तो दूसरी, स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद की देखें तो 7वीं, और शुरुआत से देखा जाए तो ये 15वीं जनगणना है।